हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर से एक बार कक्षा 6 गणित उत्तर प्रदेश बोर्ड से, जो कि इसका अभ्यास 7 भी है। अभ्यास 7 मैंने बहुत पहले कंप्लीट करवा दिया था, तो अभ्यास 7 भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो लोग कक्षा 6 की गणित देखना चाहते हैं वो वीडियो में पूरा का पूरा बने रहिएगा। और यहाँ से 2 पॉइंट बहुत अच्छे निकल रहे हैं इस अभ्यास से। एक तो है जो रेखा और दूसरा क्या है, किरण। इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं, रेखा और किरण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन बने, रेखा और किरण से बन रहे हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं अभ्यास 7B का। आप लोग बाकी चीजें पढ़ लिया करिए, जो है अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हो। यहाँ पे बाकी बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो अभ्यास से पहले बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, तो उनको आप अध्ययन जरूर करें एक बार। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अभ्यास 7B क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन तो मैं नोट नहीं करूंगा, यहाँ पे कह रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं और जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। ये कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। अब रेखा क्या होती है, यहाँ पे इसने क्या कहा, एक रेखा खींचिए और उसका अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जो होता है उसका नाम दीजिए। तो रेखा मैं आपको बता दूं, रेखा जो होती है हमारी, रेखा वो असीमित होती है। जैसे ये कोई रेखा है तो ये क्या है, असीमित है। यानी इसको कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से। ये हमारी क्या है, रेखा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी ये कहीं रुकने वाली नहीं है, ये सीधे चली जाएगी। इसका कोई एकदम अनंत, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, यानी ये कहीं खत्म नहीं होगी। ये इस तरफ चली जाएगी और इधर ये इस तरफ भी अनंत तक जाएगी, यानी कोई इसकी दोनों की सीमा नहीं। ये इधर भागती चली जाएगी, ये इस तरफ चली जाएगी। तो ये हमारी क्या होती है, रेखा होती है। तो रेखा आपको समझना है, रेखा रुकने वाली नहीं है। ठीक है, रेखा का मतलब इस तरफ चली जाएगी और ये इस तरफ जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे किरण। दोनों को मैं डिफिनेशन कर दूं, इसके बाद जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। अब किरण क्या होती है, किरण आप देखें, किरण को आप टॉर्च से ले सकते हैं। टॉर्च है, घर में सबके टॉर्च होती है। जो टॉर्च होती है तो ये कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार टॉर्च का जो है प्रकाश इसी प्रकार तो रहता है, टॉर्च का इसी प्रकार प्रकाश रहता है। तो ये जो होता है इसमें जो है, इसको किरण क्यों बोला गया है, किरण इसलिए बोला गया है कि ये केवल आगे की तरफ फोकस करेगी। यानी किरण जो है केवल आगे की तरफ फोकस करेगी, ना कि पीछे की तरफ। जिस तरफ प्रकाश जाएगा उसी तरफ जो है उसकी किरण फैलेगी। तो इसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा और यहां से केवल ये एक तरफ जाएगी, किरण का मतलब ये है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। टॉर्च ले सकते हो, सूर्य की किरणें ले सकते हो, क्योंकि सूर्य की किरणें उसके पीछे नहीं जाएंगे, जस्ट नीचे की आएंगे या जो उसके सामने की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब चलिए मैं करता हूं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने रेखा खींची दिया, इसका आप नाम ले सकते हो। छोटे अक्षर में यल ले लो, ई ले लो, यफ ले लो, जी ले लो, कुछ भी ले लो। बस इतनी सी कहानी हमको करनी है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनके रेखाओं या उनके भागों का बोध होता हो। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा और बुक आपके पास होनी चाहिए। अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं, अपने आसपास की ये बात कह रहा है, सबके पास। आप अपने यहाँ, मैं अपने यहाँ, यानी सब अपने आसपास की, जो आस पड़ोस में हो। ठीक है, उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके भाग का बोध होता हो। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, भाई रेखा मैंने बताया, अब यहाँ पे रेखा बताया या उनके भाग, यहाँ पे जो एक जो ये कह रहा है उनके, जो ब्रैकेट में लिखा हो या उनके भाग कह रहा है, या तो फिर रेखा हो सकती है या फिर उनके भाग हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए रेखा है, अगर इनके मैं भाग बनाना चाहूं, ये रेखा है,
ये रेखा है और इसके भाग बनाना चाहूं, इसको मैं कट भी कर सकता हूं। भाई भाग का मतलब क्या हुआ, अलग अलग कर देना, कुछ भागों में बांट देना। इनके कुछ भाग से भी बनता है। तो मैं एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, 3 उदाहरण उसने कहा है, तो आप बहुत सारे लिख सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो मकान, लिख सकते हो मकान, मकान लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पे लिख सकते हो रेल की पटरी, कह सकते हो रेल की पटरी, या सीढ़ी वगैरह कह सकते हो, आप बहुत सारे कह सकते हो, ठीक है। जो कि मतलब ज्वाइंटिंग हो, मतलब जो है उनके भागों से बनी हो। अगर मान लो सीढ़ी यहां से बनेगी तो किस प्रकार बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो वही रेखा जो है उसी के कुछ भागों से तो बना है, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे सीढ़ी भी कह सकते हो, और कुछ ले सकते हो। और आप ले सकते हो, मान लीजिए कोई भी चीज, और जो है बहुत सारी चीजें ले सकते हो। मकान हो गया, वर्ग की तरीके से जो कोई चीज, अगर बोर्ड वगैरह हो गया, यहाँ पे बोर्ड भी ले सकते हो, बोर्ड ले सकते हो, ठीक है। ये बोर्ड जो बना हुआ है इसको भी ले सकते हो, ये भी जो है क्या है, रेखा से ही बनी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार आप 3 उदाहरण कर दें तो मकान, सीढ़ी, बोर्ड और अन्य कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये कहना, रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने कि अभी बताया, मैंने पहले भी बता दिया अंतर उनका क्या होता है। तो आप जो है दोनों में अंतर आपको लिख देना है। यहां पे ये कह रहा रेखा और किरण में अंतर स्पष्ट कर दिए, करिए वो भी चित्र खींचकर। रेखा के मैंने बताया ये क्या है, रेखा है। और रेखा की डिफिनेशन क्या होती है कि ये, इसका जो है कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये कहीं पे समाप्त नहीं होगी, ये कहीं पे समाप्त नहीं होगी। और ये कह रहा है किरण, और अगर किरण की अगर बात करें तो किरण का जो है एंड पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पे वो इस तरफ पीछे नहीं जा, आगे की तरफ जा सकती है, आगे की तरफ वो केवल जा सकती है। तो इस तरीके से इसका इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरफ, एक तरफ केवल, ठीक है। तो किरण ये होगी और रेखा वो होगी, उसकी डेफिनेशन को तो लिख दिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग लिख सकते हो, मैंने वीडियो रोक दिया था। तो यहाँ पे जो है आपको डिफिनेशन लिख देनी है कि रेखा में कोई भी, यानी कोई भी इनके जो दोनों सिरे, दोनों तरफ लिख सकते हो, दोनों तरफ असीमित ले सकते हो, ठीक है, असीमित तक खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, यानी उनका कोई अंत नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें लिखोगे किरण में केवल एक तरफ असीमित तक खींची जा सकती है, असीमित तक खींची जा सकती है, ठीक है, असीमित तक खींची जा सकती है। इसको इस तरफ आप कहीं भी अनंत तक ले जा सकते हो, लेकिन ये जो है इधर आप नहीं आ सकते हो, ठीक है। जैसे टॉर्च की अगर फोकस है तो मारोगे तो बहुत दूर तक जाएगी, तो उसकी भी कोई सीमा नहीं होगी, जितना की मतलब उसमें दम होगा उतना वो लेकर जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके पीछे कितना भी दम हो उसके पीछे नहीं आ सकती है। तो ये हो गई किरण, ये हो गई रेखा। अब हम बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ये कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये 3 नंबर भी आपका फाइनल हुआ। अब 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, दिए गए प्रारंभिक बिंदु, निगमन बिंदु, ये कह रहा है निगमन बिंदु, प्रारंभिक बिंदु को इसने क्या कहा, निगमन बिंदु, ए और एक अन्य बिंदु से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने किया। ये कह रहा है चौथे क्वेश्चन में कुछ नहीं हो, तीसरे क्वेश्चन जैसा ही है। एक जो है कहा ये प्रारंभिक बिंदु हो गया या निगमन बिंदु हो गया, और फिर कह रहे हैं एक अन्य बिंदु, एक अन्य बिंदु भी मैंने ले लिया, कहीं भी ले सकते हो आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। से होकर जाती हुई एक किरण खींच दीजिए, तो किरण हमारी जो है कैसे होगी, ये इस तरीके से हम किरण खींच सकते हैं। देखो उसने क्या कहा, दिए गए प्रारंभिक बिंदु निगमन बिंदु ए और एक अन्य बिंदु से होकर, यानी दूसरे बिंदु से होकर जाने, ऐसा माने, उल्टा मत करना भाई, ये हम इसको प्रारंभिक बिंदु मानेंगे, यहाँ पे लिख भी देंगे हम,
प्रारंभिक बिंदु या निगमन बिंदु, आप कुछ भी ले सकते हो। अब ये नहीं कि इधर से हम इधर की किरण बना देंगे ना, ये प्रारंभिक बिंदु है, दूसरे बिंदु से होकर करना है, एक अन्य बिंदु से होकर जो है किरण की रेखा खींचनी है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो प्रतिदिन मिलती रहे। और दोस्तों आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।